नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई, दो मास कयम कज्जम कोडी एविन निठ्ठियम। प्राणी के भीतर अनेक वृत्तियां होती हैं, सद्वृत्तियां भी होती हैं तो दुर्वृत्तियां भी अपना अस्तित्व रखती हैं। छोड़ दें वीतराग जैसी आत्माओं को, और वीतराग आत्माओं में भी उपशांत मोह वीतराग में भी भीतर में दुर्वृत्ति कसाय वृत्ति दबी हुई विद्यमान रहती है। क्षीण मोह वीतराग हो गया, फिर वहां से लेकर फिर कभी भी दुर्वृत्ति को पैदा होने का और रहने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो सकता। तो सामान्य प्राणियों में दुर्वृत्तियां होती हैं और सद्वृत्तियों का भी अस्तित्व किसी रूप में माना जा सकता है, क्योंकि ज्ञानावरणीय कर्म का कुछ क्षयोपशम हर जीव में, हर सामान्य जीव में मिलेगा ही मिलेगा। मोहनीय कर्म का भी किंचित क्षयोपशम तो कम से कम हर जीव में मिलेगा। एकेंद्रिय प्राणी हैं, उनमें भी ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम कुछ तो जरूर होता है, और वह किंचित जो क्षयोपशम है वह भी अगर नष्ट हो जाए तो जीवो अजीवत्तरम लभ्यते, जीव अजीवता को प्राप्त हो जाए। अक्षर का अनंतवां भाग जितना वो चेतना का जो अस्तित्व है वो प्रकाशित रहता है, उद्घाटित रहता है, अगर सो भी वह भी अगर आवृत हो जाए तो जीव अजीवता को प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार मोहनीय कर्म का भी कुछ कुछ क्षयोपशम तो एकेंद्रिय प्राणियों में भी उपलब्ध हो सकता है। तो यह इस रूप में सद्वृत्ति भी हर प्राणी में प्राप्त हो जाती है। दुर्वृत्तियों में या कसाय वृत्तियों में एक है लोभ। लोभ ऐसी वृत्ति है, सब दुर्वृत्तियों में लास्ट में जाने वाली है। 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म संप्राय, सूक्ष्म लोभ विद्यमान रहता है। गुस्सा नहीं रहा, मान नहीं रहा, माया नहीं रही, फिर भी लोभ तो किंचित रूप में, सूक्ष्म रूप में 10वें गुणस्थान तक रह जाता है। 9वें गुणस्थान में ही और चीजें चली जाती हैं, पर लोभ 10वें गुणस्थान तक रहता है। यानी लोभ की वृत्ति सबसे बाद में जाने वाली होती है, जो अध्यात्म के साधक हैं उनकी भी। लोभ को पाप का बाप कहा जाता है, कहा गया है। अनेक अपराध आदमी लोभ के कारण करता है। आकांक्षा, तृष्णा, लालसा, लोभ, चाह, यह जो परिवार है इसके कारण आदमी हिंसा में जा सकता है, मृषावाद का प्रयोग कर लेता है, आतंकवाद में भी जा सकता है। तो लोभ अनेक पापों का जनक है। अब लोभ पर कंट्रोल किया जाए
और उसका उपाय है संतोषेण। जो ये प्रतिपक्ष भावनातः की बात है, प्रतिपक्ष भावनातः है। पातंजलि योग दर्शन में अनेक सूत्र मिलते हैं। प्रतिपक्ष भावना का अभ्यास करने से वो पक्ष की भावना को कमजोर किया जा सकता है या यथासंभव या कमजोर पड़ सकती है। जैसे गुस्से को कमजोर करने के लिए प्रतिपक्ष उपशम क्षमा का अभ्यास करें तो उसका असर यह हो सकेगा गुस्सा कम हो जाए। मार्दव का अभ्यास करें तो अहंकार पर चोट लग सकेगी। ऋजुता की अनुप्रेक्षा करें, अभ्यास करें, माया क्षतिग्रस्त हो सकेगी। और संतोष की अनुप्रेक्षा अभ्यास करें, लोभ दुर्बलता को प्राप्त हो सकेगा। ये लोभ की जो चेतना है वो आज नहीं, वो तो हर प्राणी में वैसे रही है। संसारी जो 10वें गुणस्थान तक के प्राणी हैं सब में रहती है। और लोभ के प्रकट होने के साधन संसाधन नए नए हो सकते हैं। सोशल मीडिया की बात हुई तो यह आजकल यह भी एक माध्यम साधन बन गया। आदमी की आकांक्षा को प्रकट होने का एक निमित्त यह भी बन सकता है। जो जो आदमी देखता है जानता है, मन में आकर्षण और वह पाने का एक भाव पुष्ट हो सकता है। सोशल मीडिया है तो इसके अपने सुपरिणाम भी हैं। और दूर बैठे बैठे जूम जैसे माध्यमों से मीटिंग हो जाती है, बातचीत हो जाती है। दुष्परिणाम भी हैं और गृहस्थों के लिए औरों के जो भी सुपरिणाम भी हो सकते हैं। आज हम देखें कि प्रवचन स्थल में तो कितने लोग आते होंगे, दूर बैठे बैठे लोग कितने प्रवचन आदि का लाभ प्राप्त कर लेते हैं। देश में पता नहीं कहाँ, विदेश में बैठे बैठे पता नहीं अभी भी मैं बोल रहा हूँ, नहीं पता कहाँ बाहर बैठे बैठे लोग भी मेरी बात को सुन रहे हो सकते हैं। तो सोशल मीडिया का सुपरिणाम भी है। एक चिंतन का विषय तो यह भी कोई चिंतन करे तो बन सकता है। जब सोशल मीडिया और टीवी आदि ये उपकरण हैं तो आज तो बहुत थोड़ी व्यवस्था में भी काम हो सकता है। उदाहरण के लिए कि आज ये इतना बड़ा पंडाल है, मर्यादा महोत्सव होता है, हजारों हजारों लोग आने वाले आते हैं। इतनी व्यवस्था, इतना पंडाल बनाओ, ठहराने की व्यवस्था करो, इतना भोजनालय करो, वो करो, कार्यकर्ताओं को जुटाओ, स्वयं सेवक आओ, वो करो, बसों से लाओ करो, यातायात की व्यवस्था करो, कितनी होटलों को बुक करो, कितना कितना यह प्रबंधन का कार्य करना होता है। अभी सूरत को ही देख लें, कुछ दिनों का प्रवास है किंतु अनेक कार्यक्रम, और कार्यक्रमों में सिरमौर कार्यक्रम संभवतः अक्षय तृतीया का कार्यक्रम इस बार के सूरत के प्रवास का। तो कितने लोग आए हैं तपस्वी, कोई उनके साथ उनके संदर्भ में कितने आए होंगे, कितनी व्यवस्थाएं हैं। तो कितना करना होता है। कार्यकर्ताओं का उत्साह, अपनी सूझबूझ, मैनेजमेंट का कौशल, प्रबंधन कौशल, कार्य कौशल, ये अनेक तत्व होते हैं। इवेंट मैनेजमेंट करने वाले कितने लोग मिलते हैं तो बड़े बड़े कार्यक्रमों को एक सुंदर रूप दिया जा सकता है। तो मैं चिंतन का विषय यह मात्र चिंतन का विषय बता रहा था। जब सोशल मीडिया इतनी विकसित है तो इतनी भीड़ की भी अब क्या ज़रूरत है। जब घर बैठे बैठे कई बार के सामने टीवी लगा है तो घर बैठे बैठे इतना सुंदर रूप में दृश्य सामने आ रहा है, आवाज़ भी आ रही है कि वहाँ बैठे हुए लोग जिस रूप में सुनते होंगे तो दूर बैठे भी कितने आसानी से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं।
तो इतना जब सोशल मीडिया का है तो उसका धर्म के रूप में इस प्रकार लाभ उठाया जाए, चिंतन का विषय है मात्र। अब दूर दूर के क्षेत्रों से यहाँ आएंगे, मान लो हमारे पास भी आएंगे, बसों में आएंगे, बाई ट्रेन आएंगे, फ्लाइट से आएंगे, फिर टैक्सी आदि करके पहुँचेंगे। तो आएंगे तो जीव हिंसा भी कितनी हो सकती है। टैक्सी से, कार से कितने कीड़े मकोड़े जीव जंतु भी मर सकेंगे, और भी यातायात के साधनों से भी मान लो जीव मर सकेंगे। तो यहाँ वो सोशल मीडिया का आप उपयोग करते ही रहते हैं। तो प्रोग्राम जो हो देखना आपको है वो घर बैठे ही आप देख सकते हैं। इतनी जो जीव हिंसा की संभावना कर लें, कीड़े मकोड़े आदि आदि, उन जीव हिंसा से कुछ तो बचाव हो सके। या नहीं आए, घर बैठे ही प्रोग्राम देख लिया, तो जीव हिंसा से बचाव हो सकता है। अब दूसरी बात है कि जहाँ जाएंगे वहाँ कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। तो व्यवस्था करने वालों के काम हल्का रहा, इतनी ज़्यादा इतनी लोगों की व्यवस्था नहीं करनी पड़ी, न बड़े बड़े होटल ज़्यादा बुक करने पड़े, न बहुत बड़ा पंडाल बनाना पड़ा, और भी यातायात आदि की ज़्यादा व्यवस्था नहीं करनी पड़ी। तो कार्यकर्ताओं के लिए, व्यवस्था समिति के लिए भी काम कितना हल्का हो गया। तो इस प्रकार और जो आने वाले उनको भी आर्थिक व्यय भी करना होता होगा, कहाँ कहाँ फ्लाइटों से और से, तो वो भी सहज में परिग्रह संबंधी लेन देन वो भी सारा एक कुछ कम हो सकता है। तो इस प्रकार ये सोशल मीडिया है जब इतना विकसित है तो उसके जो सुपरिणाम का पक्ष है तो उसका फायदा उठाया। अब बात करनी है, विदेश में बैठे से कई विषयों पर बात करनी है, तो विदेश जाओ, मिलो, मीटिंग करो, बात करो। राजनेताओं को, प्रधानमंत्री जी को आदि को विदेश जाकर बातें करनी है, बहुत ज़रूरी में मान लो जाना पड़े वाले, बाकी दिल्ली बैठे बैठे बात कर लो, मीटिंग कर लो, जो निर्णय करना सो कर लो। तो कितना आसानी से काम, आजकल ये प्रधानमंत्री आदि ऑनलाइन भाषण दे देते हैं उनकी, वरना प्रधानमंत्री कहीं जाएंगे इतनी सुरक्षा की व्यवस्था, इतना करो, इतना पुलिस आओ, वो आओ, सारे टंटे खत्म। प्रधानमंत्री जी अपने कमरे में बैठे बैठे भाषण दे दें और जहां प्रोग्राम हो रहा है वहां लाइव उनका भाषण मान लो चला गया। तो कितनी व्यवस्थाएं हल्की हो गई। तो इस प्रकार इन वर्षों में जो ये सोशल मीडिया इतना उभरा है, इतना प्रचलित हुआ है, इसका अहिंसा के संदर्भ में और यह दिग्वृत्ति यानी जो यातायात का छठा व्रत है श्रावक का, दिग्वृत्ति, उसके रूप में उसको काम में लिया जाए, अहिंसा में काम ले लिया जाए, तो सोशल मीडिया से धर्म और अध्यात्म की साधना में भी कुछ पुष्टिकरण, कुछ सहयोग की प्राप्ति भी हो सकती है। और अब कहीं आजकल आप लोगों के पास ये साधन है तो वरना तो बात करने के लिए उसके घर जाओ, घर जाने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे वो जो कहना उसको कह दो। तो कितना सुगम काम सोशल मीडिया के माध्यम से हो गया है। बच्चे हैं, अब ये भी कितना सोशल मीडिया का उपयोग करते होंगे, परंतु अब उसमें विवेक और संयम कि अनावश्यक सोशल मीडिया का प्रयोग न हो, इतना आसक्ति का क्रम न बने कि मूल काम ही छूट जाए। हालांकि साधु समुदाय पर तो हम थोड़ा कंट्रोल रखने का प्रयास करते हैं कि साधु समुदाय के प्रमाद में ये सोशल मीडिया निमित्त न बन जाए। साधु चारित्रात्मा की साधना में यह सोशल मीडिया कहीं बाधक के रूप में खड़ा न हो जाए या सहयोग न कर दे। तो साधु समुदाय को तो प्रमाद से, वो प्रमाद के अनेक प्रकार हैं, तो सोशल मीडिया भी एक प्रमाद का निमित्त बन सकता है। तो साधु समुदाय को तो बहुत अपना विवेक रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए कि हमारी साधना में ये सोशल मीडिया कहीं बाधक न बन जाए। तो ये विवेचन की बात होती है किस चीज़ का, यानी दोनों पक्ष हो सकते हैं। एक चीज का प्लस पॉइंट भी हो सकता है तो माइनस पॉइंट भी हो सकता है। प्लस और माइनस ये
कंसेप्ट दिमाग में साफ रहे कि कितना उपयोग करना तो अपेक्षित है और कितना अनावश्यक है। तो अनावश्यक उपयोग इन चीज़ों का न किया जाए और बाकी गृहस्थों के संसार में इसका अहिंसा और संयम को बढ़ाने में ये अगर निमित्त बने कि भाई यात्रा कम हो गई और जीव हिंसा से भी बचाव हो रहा है, इस रूप में सोशल मीडिया काम लिया जाता है, तो सहज में अध्यात्म संयम अहिंसा की दिशा में भी एक सहयोग मिल सकता है सोशल मीडिया का। और लक्ष्य पूर्वक हिंसा से बचने के लिए, असंयम को घटाने के लिए, दिग्वृत्ति यातायात वृत्ति करने के लिए अगर सोशल मीडिया का उपयोग किया जाए तो यह लाभ का जो पक्ष है वह भी अपने आप में एक विचारणीय बन जाता है। तो जब मैं यह जो व्यवस्थाओं के बाद मर्यादा महोत्सव होता है, इतनी भीड़ या इतनी व्यवस्थाएं करनी हो, तो यह सोशल मीडिया का उपयोग अगर लोग करते ही हैं, फिर इतनी भीड़ एक साथ होने की जरूरत क्या रही, क्यों रही? तो जीव हिंसा भी कम हो जाए, संयम भी हो जाए, तो ये यातायात का इतना समय भी न लगाना पड़े, कितने कितने घंटे यात्रा में लगते हैं, वो समय भी बच सकता है। तो जहाँ जरूरी है वहाँ तो साक्षात मिलन भी आवश्यक हो सकता है, उपयोगी हो सकता है। जहाँ जरूरी नहीं, दूर बैठे ये काम हो रहा है, तो साक्षात मिलन के लिए इतना समय, श्रम और शक्ति का व्यय क्यों करना चाहिए? ये एकमात्र विचार और चिंतन का विषय प्रस्तुत किया गया है। तो जो शास्त्रकार ने कहा, जहाँ लाहो तहाँ लोहो, जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। निमित्त लाभ के निमित्त से लोभ बढ़ सकता है। अब यहाँ आदमी यह सोचे कि मुझे पदार्थ चाहिए, जीवन चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा, जितना आवश्यक है संग्रह करना, उससे ज़्यादा मैं संग्रह न करूं। श्रावक के 12 व्रतों में 5वां व्रत है इच्छा परिमाण, 6ठा व्रत है दिग्वृत्ति और 7वां व्रत है भोगोपभोग परिमाण। अब इन तीनों के संदर्भ में हम देखें कि इच्छा परिमाण, इच्छाओं का परिसीमन करें। इतने से ज़्यादा परिग्रह मैं अपने स्वामित्व में क्यों रखूं? आचार्य तुलसी दो विसर्जन की बात भी कि इतना परिग्रह है, परिग्रह का मैं त्याग करूं। मैं जैसे कि भाई आषाढ़ी पूर्णिमा आने वाली है आगे, इस आषाढ़ी पूर्णिमा के बाद मैं अपने स्वामित्व में इतनी सीमा से ज़्यादा धन परिग्रह नहीं रखूंगा। अब जो ज़्यादा है अगर उसको मैं हटाऊं, वो मेरे पास न रहे, आषाढ़ी पूर्णिमा तक वो हट जाए, तो यह एक प्रकार का त्याग हो गया। तो परिग्रह को इस प्रकार कम करने का प्रयास किया जा सकता है। अब यह दिग्वृत्ति की बात है। अब यात्रा की भी सीमा, अब इतने वाहनों से कि विदेश जाना तो फ्लाइट का उपयोग करना पड़ सकता है, वो कभी मेरी इतनी यात्रा, इससे ज़्यादा मुझे यात्रा नहीं करना, इतना ऊंचा नीचा, इतनी बार से ज़्यादा एक साल में इतनी बार से ज़्यादा फ्लाइट का उपयोग नहीं करूँगा, इतनी बार से ज़्यादा ट्रेन का उपयोग नहीं करना। जैसे आज है, आज मैं विशेष कोई अति आवश्यकता के सिवाय वाहन का उपयोग नहीं करूँगा। ऐसे जो संयम है दिग्वृत्ति के रूप में, कम से कम वाहनों का, रात में कार आदि से ज़्यादा यात्रा नहीं करूँगा, जितना संभव हो सके। यो दिग्वृत्ति यानी एक यातायात का संयम भी करने से एक साधना की पुष्टि हो सकती है। अब लोभ लाभ के संदर्भ में भोगोपभोग 7वां व्रत है कि पदार्थों के भोग की भी सीमा, इतने द्रव्यों से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, इतने कपड़ों से ज़्यादा इस साल में खरीदूंगा नहीं। जो ये उपकरणों के संदर्भ में भी संयम की साधना की, पदार्थ दुनिया में बहुत हो सकते हैं, वो सारे पदार्थ मेरे लिए नहीं है,
तो मैं अपनी आत्मा के लिए अपना संयम रखूं, मुझे पदार्थों का इस सीमा से ज़्यादा उपयोग नहीं करना है। तो ये जो श्रावक के व्रत हैं, यूँ तो 12 ही व्रत हैं, व्रत में इस प्रसंग में ये इच्छा परिमाण, दिग्वृत्ति, भोगोपभोग वृत्ति, इन तीनों को वर्तमान के संसाधनों या चीज़ों, ऐसे कई चीज़ें तो पहले भी थी, आज कई नई चीज़ें हो सकती है, इन उपकरणों, साधनों, पदार्थों के संदर्भ में और यातायात के संदर्भ में श्रावक गृहस्थ अपना संयम करे कि इच्छाओं का परिसीमन, परिग्रह का परिसीमन, यातायात की सीमा और आगे भोगोपभोग, दैनंदिन जीवन में पदार्थों के भोग उपभोग की सीमा। तो लाभ है, मेरे गृहस्थ के पास बहुत पदार्थ है, घर में है, मैं व्यक्तिगत रूप में इनका इस सीमा से ज़्यादा उपयोग नहीं करूँगा। इस प्रकार यह एक संयम की साधना की जाए तो सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया का उपयोग में विवेक हो, अनावश्यक उपयोग नहीं, और उपयोग करना है तो अहिंसा संयम मेरा कैसे पुष्ट हो सके, इस बात को भी दिमाग में रखा जाए तो सोशल मीडिया अहिंसा और संयम की पुष्टि में भी सहायक बन सकता है। तो अपना संयम है शक्ति संवर्धन, शक्ति सुरक्षा। असंयम से कई बार शक्ति का व्यय हो सकता है। तो शक्ति को सुरक्षित रखना है तो अपना संयम भी रखना अपेक्षित होता है। तो शक्ति की सुरक्षा हो, संवर्धन दूसरा पक्ष है, दूसरी बात है कि जो शक्ति है उसकी सुरक्षा रखो और आगे का फिर और संवर्धन का ध्यान दो। योगक्षेम, अप्राप्तस्य प्रापणम, प्राप्तस्य रक्षणम, अप्राप्त को प्राप्त करना, प्राप्त की रक्षा करना। तो जो शक्ति है उसकी तो मैं सुरक्षा करूं और आवश्यकतानुसार अपनी शक्ति का संवर्धन भी करूं। और तीसरी बात है शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना। ये चीजें शक्ति के साथ जुड़ती हैं कि प्राप्त शक्ति की सुरक्षा यथा योग्य, नंबर 2 शक्ति का यथा योग्य संवर्धन, और नंबर 3 शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना। ये चीजें शक्ति के साथ जुड़ती हैं, ये संकल्प जुड़ते हैं तो हो सकता है शक्ति का विकास भी हो जाए। तो संयम एक ऐसा तत्व है जो आत्मा के लिए लाभदायी है, आत्मा का कल्याण कराने वाला है। तो हमारे जीवन में यह संयम की चेतना पुष्ट हो। लाभ है तो भी लोभ ज़्यादा न बढ़े। पदार्थ हैं तो लोभ को हावी होने का, ठीक है, अपेक्षानुसार पदार्थों को उत्पन्न करना, प्राप्त करना, रखना आवश्यक हो सकता है। अनावश्यक पदार्थों का संग्रह नहीं, अनावश्यक उपभोग नहीं, बस ये संयम की चेतना रहे। तो आज ये जो सोशल मीडिया और इतनी चीज़ें, बड़े बड़े शहरों में कितनी चीज़ें मिलती होंगी, इतनी चीज़ें हैं, फिर भी अपना संयम कि संथार सज्जासन भट्ट पाने अपिच्छया अलाभे भी संते। बहुत लाभ है, बहुत चीज़ें दुनिया में हैं, इनके होने पर भी संयम। भौतिकता कितनी ही बढ़ जाए, आध्यात्मिकता के बिना आंतरिक शांति की प्राप्ति बड़ी कठिन है। भौतिकता से जो सुविधा मिलती है उसमें ज़्यादा आकर्षण है, तो आंतरिक जो शांति है उसमें कमी आ सकती है। हमें भीतरी सुख पाना है तो भौतिकता का उपयोग करने में विवेक और संयम रखना अपेक्षित है। भौतिकता इतनी हावी न हो जाए कि आध्यात्मिकता मानो दब जाए। आज इस भौतिकता के माहौल में, सोशल मीडिया के माहौल में, और यह बाल पीढ़ी जो है और भी लोग हैं, इस आध्यात्मिकता के माहौल में, भौतिकता की चकाचौंध में, बड़े बड़े शहरों में जो भौतिकता की चकाचौंध की बात, वहाँ आध्यात्मिकता भी
एक पुष्ट रहे आदमी के जीवन में। मूल तत्व आध्यात्मिकता है, कल्याण आध्यात्मिकता से होगा। तो भौतिकता का उपयोग भी हम आध्यात्मिकता को पुष्ट करने का ध्यान दें। जो खासकर गृहस्थ लोग हैं कि भौतिकता भी आध्यात्मिकता के पोषण में सहायक बने, यह बड़ी एक विवेक और कला की बात हो सकती है। तो लाभ होने पर भी लोभ को अवांछनीय रूप में बढ़ने का मौका न मिले, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। दानान शिष्ठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।